किस्त नंबर 5 ख्वाबों का शहर। पिछली किस्त का खुलासा। अनाया और हारून ने लाहौर में मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान किया। नौकरी, खानदान, सुकून, मगर एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा। मुश्किलात बढ़ती रहे लेकिन अज़्म टूटा नहीं। अब उन्होंने फैसला किया है कि वो इस शहर को छोड़कर नई मंजिल की तरफ रवाना होंगे। क्या नया शहर उनके ख्वाबों को जिंदगी देगा या फिर नए इम्तिहान उनका मुंतजिर है? नई मंजिल इस्लामाबाद। हारून ने अनाया के सामने तजवीज़ रखी। इस्लामाबाद वो शहर जो हमें दोबारा जीने का मौका दे सकता है। अनाया ने धीरे से सर हिलाया। हाँ, लाहौर में अब सिर्फ यादें बची हैं और जख्म। हमें नई हवा में सांस लेना होगी। चंद दिनों बाद वो छोटे से सामान के साथ रवाना हो गए। एक बैग में कपड़े, दूसरे में ख्वाब। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते अनाया ने कहा, ये सफ़र बस जिस्मों का नहीं, हमारे दिलों के यकीन का है। हारून। इस्लामाबाद का पहला दिन। इस्लामाबाद में एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट होना भी किसी नई दुनिया में कदम रखने जैसा था। पहाड़, सुकून और एक खामोशी जो उन दोनों के दिल की गहराइयों से हम आहंग थी। हारून ने शहर में नौकरी की तलाश शुरू की। अनाया ने एक ऑनलाइन उर्दू ब्लॉग के लिए काम करना शुरू किया। ये शहर इतना खामोश है जैसे हर दर्द को चुपचाप सुन लेता है। अनाया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। हारून ने मुस्करा कर कहा, और हम शायद पहली बार अपने दर्द से दोस्ती करने लगे हैं। किस्मत की एक दस्तक। एक दिन हारून को एक एनजीओ से कॉल आई। हमने आपका काम सुना है और हमें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो तालीम के मैदान में सच्चाई से काम करे। ये उनकी पहली कामयाबी थी। अनाया ने खुशी से इसका माथा चूम लिया। तुमने ये जीत सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने ख्वाब के लिए हासिल की है हारून। अनाया की तहरीरें, दिल से दिल तक। अनाया की कहानी तुम मेरे हो ने ऑनलाइन दुनिया में तहलका मचा दिया। क़ारीन उसकी तहरीरों में अपनी कहानी देखने लगे। इसके अल्फाज किसी मरहम की तरह लगने लगे। एक दिन इसे एक नामवर पब्लिशर से कॉल आई। हम आपकी तहरीरों पर किताब शाये करना चाहते हैं। अनाया ने हारून की तरफ देखा। मोहब्बत सिर्फ कुर्बानी नहीं मांगती, सब्र का फल भी देती है। माजी की एक परछाई। एक शाम अनाया बाजार में अपनी माँ से टकरा गई। माँ की आंखों में आंसू थे, लब खामोश। माँ। अनाया दोनों अल्फाज में नहीं, आंखों में बातें कर गईं। माँ ने सिर्फ एक जुमला कहा, खुश रहू बेटा, तुमने सच को अपनाया, यही काफी है मेरे लिए। अनाया वो रात रोती रही, मगर ये आंसू खुशी के थे। एक मोहब्बत भरा लम्हा। एक रात बारिश हो रही थी। हारून और अनाया छत पर बैठे थे। हारून, कभी डर नहीं लगा कि हम सब कुछ हार सकते थे? नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ थी। और अगर तुम मेरे साथ हो तो सारी दुनिया मेरे खिलाफ भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अनाया ने इसके कंधे पर सर रखा और दिल ने चुपके से कहा, तुम मेरे हो। कामयाबी की पहली किरण। चंद माह बाद अनाया की किताब मार्केट में आ गई। तुम मेरे हो, वो कहानी जो इसने खुद झेली, जानी और महसूस की। किताब हाथ में थामते हुए इसने हारून से कहा, ये सिर्फ सफ़े नहीं, ये हर वो लम्हा है जिसमें हम जिए, लड़े और जीते। हारून ने किताब को चूम कर कहा, ये सच की कीमत थी और हमने इसे इज्जत से अदा किया। किस्त 5 का इख्तिताम। इस्लामाबाद ने उन दोनों को नई जिंदगी दी। सच्चाई के सफ़र में जख्म भी आए, मगर वक्त ने उन पर मरहम भी रखा। मोहब्बत ने उन्हें टूटने नहीं दिया, बल्कि जोड़कर एक नई बुनियाद रखी।